नमस्कार मित्रों। आज 21 जून है, विश्व योग दिवस। क्यों मनाया जाता है? योग मानव सभ्यता के द्वारा खोजा गया अभी तक के सबसे अच्छे आविष्कारों में से एक है। मानव जाति ने खोजा तो इससे बड़ी खोज शायद ही कोई दूसरी होगी, क्योंकि अगर सही में इंसान इसको सही तरीके से अपना ले तो वो व्याधि मुक्त हो सकता है, और जिसको स्वास्थ्य कहा जाता है, स्व में स्थिति, वो यानी कि परमात्मा से भेंट, वो भी हो सकता है। केवल शरीर की व्याधि नहीं, तन मन और आत्मा, ये तीनों की व्याधियों से इंसान बिल्कुल मुक्त रह सकता है। तो इसी की महत्ता को समझते हुए अब ये पूरा संसार इसको मनाने लगा। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दिसंबर 2014 में जब अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिए थे, तो उन्होंने इसका प्रपोजल रखा और जिसको सब लोगों ने स्वीकार किया। और 21 जून क्यों? क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। ये सबसे बड़ा दिन होता क्योंकि इस समय जो है सूरज जो है वो कर्क रेखा पर होता, टिल्टेड, तो इसलिए ये सबसे बड़ा दिन होता 21 जून। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये सबसे छोटा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन है, तो इसलिए 21 जून को ये सब लोग मनाते हैं इसको। लेकिन जिस ढंग से मनाना चाहिए, कुछ न कुछ लोगों में जानकारी के अभाव की वजह से इसको पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। आज जिससे भी पूछिए योग क्या है तो वो तीन ही चीज़ का नाम लेगा: आसन, प्राणायाम और ध्यान। लेकिन ये तीन ही चीज़ योग नहीं है, इससे आगे भी योग है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं जानिएगा तो योग की महत्ता को समझ नहीं पाइएगा। तो फिर केवल योग को शरीर तक ही लिमिट कर दीजिएगा कि यह शरीर की व्याधि को ख़त्म करता है। लेकिन पतंजलि मुनि ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया था, अगर उस पर इंसान सही मायने में चले तो वो हर प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो सकता है। ये कैसे, इसी सब की चर्चा मैं यहाँ करूँगा। लेकिन उससे पहले मैंने योग दिवस पर जो कविता लिखी है, ये कविता मैं आपको पहले प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। इसमें निचोड़ है ये योग का। योग जो पतंजलि मुनि ने बताया था, अष्टांगिक मार्ग, योग दर्शन, भारत में जो भारतीय दर्शन है वो 8 6 प्रकार का है: न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, और एक आपका योग हो गया, फिर वेदांत दर्शन। तो ये इसमें से एक दर्शन है योग। अब इसके बगैर भारतीय दर्शन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। ये इतना महत्वपूर्ण इसका स्थान है। तो पहले मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उन्होंने जो बताया था कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चीज़ है योग में। और इन्हीं सब, जब तक यम नियम नहीं पालन कीजिएगा तब तक आसन करना बेकार है। फिर वो आसन से जो फ़ायदा उठा सकते थे आप, वो नहीं उठेगा। तो ये कैसे है, इन्हीं सब की मैं विवेचना करूँगा। पहले मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अपने आत्म को अब परमात्मा से योग करा हम जाएंगे, योग दिवस पे ध्यान, धारणा और समाधि पाएंगे। यम, नियम, आसन से काया का विकार तेज आएंगे, प्राणायाम और प्रत्याहार से नई धारणा पाएंगे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय अपनाएंगे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय अपनाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करके संयम से भर जाएंगे। शुद्ध ये मन हो, साफ ये तन हो, तपस यहाँ कर जाएंगे। ध्यान में ईश्वर, ज्ञान साथ सब संतोषी बन जाएंगे। नहीं हो चंचल मन और तन, ये चित्त अचल कर जाएंगे। ध्यान समाधि पाने हेतु योगासन कर आएंगे। गहरी सांस को खींच के पूरक, गहरी सांस को खींच के पूरक रोक के कुंभक पाएंगे। बाहर करके सांस ये रेचक प्राणायाम कर जाएंगे। सांस लेने को पूरक कहा जाता, रोक के रखना है कुंभक कहा जाता, और जब उसको बाहर फेंकिएगा उसको रेचक कहा जाता। यानी पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों प्राणायाम। जितेंद्रिय बन सभी इंद्रिय पे काबू हम कर आएंगे। विषय वासना नहीं, योग की खुशबू से हम भर जाएंगे। इंद्रिय पर काबू तभी आप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कीजिएगा तो कभी कभी नहीं होगा। भोग के बाद ही त्याग होता है।
भोग में जब उतरिएगा तो त्याग खुद ब खुद फलित होगा। ब्रह्मचर्य फलित होता है, ब्रह्मचर्य को लाना नहीं पड़ता। ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा समझा गया कि ब्रह्मचर्य को ज़बरदस्ती आरोपित किया करने का प्रयास किया गया, तो उसमें से गड़बड़ हो गया। आप बहुत ऐसा सुनते होंगे कि बहुत सारे ऋषि मुनि जो सो कॉल्ड थे, वो उनको बहुत सारे स्कैंडल में फंसा हुआ बाद में पाया गया। जितेंद्रिय बन सभी इंद्रिय पे काबू हम कराएंगे, विषय वासना नहीं योग की खुशबू से भर जाएंगे। प्रत्याहार से इंद्रिय निग्रह का अभिष्ट पा जाएंगे, मूल विषय पे ध्यान लगा के आत्मधारणा पाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि जब प्रत्याहार का डीप में कूदिएगा, डूबिएगा उसमें, तो फिर अपने आप फलित हो जाएगा। ध्यान लाना नहीं पड़ेगा। जिस ध्यान को करना पड़े वो ध्यान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ध्यान करने बैठिएगा तो ध्यान करने वाले में चला जाएगा, फिर वो हो नहीं पाएगा आपका, क्योंकि ध्यान का अर्थ हुआ कि कोई विचार मन में है ही नहीं। तो प्रत्याहार से इंद्रिय निग्रह का अभिष्ट पा जाएंगे, मूल विषय पे ध्यान लगा के आत्मधारणा पाएंगे। गहन ध्यान जब चढ़ जाएगा तभी समाधि पाएंगे, चित्त वृत्ति के पूर्ण निरोध का मोक्ष उपाधि पाएंगे। यम नियम आसन से राह योग पे हम चलाएंगे, प्राणायाम और प्रत्याहार से ध्यान योग फल पाएंगे। स्थूल विषय या सूक्ष्म विषय आनंद समाधि पाएंगे, बिना अहम हयात ज़मी पे आत्म बीज बो आएंगे। स्थूल विषय या सूक्ष्म विषय, यानी बाहर की यात्रा हो या अंदर की यात्रा हो, स्थूल विषय या सूक्ष्म विषय आनंद समाधि पाएंगे। जहाँ पर अनंत है वहीं पर शून्य भी है, अनंत शून्य में मिला हुआ है। आप अंदर से भी बढ़िएगा वहीं पहुँचिएगा, बाहर से भी यात्रा कीजिएगा वहीं पहुँचिएगा। स्थूल विषय या सूक्ष्म विषय आनंद समाधि पाएंगे, बिना अहम हयात ज़मी पे आत्म बीज बो आएंगे। कभी समाधि निष्काम ही बिना ध्येय पा जाएंगे, भूत के अपने चेतन मन को अब चेतन हो जाएंगे। कभी समाधि निष्काम ही बिना ध्येय पा जाएंगे, भूल के अपने चेतन मन को अब चेतन हो जाएंगे। अब चेतन में ही परमात्मा निवास करता। यहीं बने हैं यहीं पे मिटना, क्या लाए क्या लेके जाना। यहीं बने हैं यहीं पे मिटना, क्या लाए क्या लेके जाना। तुच्छ लोभ में जो भी पाया यहीं पड़ेगा दे के जाना। पांच भूत के बने हुए हो पांच भूत फिर बन जाना। तनिक सुगंध बिखरा दे जग में, राख ही तो है फिर बन जाना। पांच भूत से बने हुए हो पांच भूत फिर बन जाना। तनिक सुगंध बिखरा दे जग में, राख ही तो फिर बन जाना। नहीं है बाती नहीं दीप अब आत्मदीप तुम खुद बन जाना। योगी बनकर फिरो ये धरती, योग सीप मोती बन जाना। जहाँ से हैं हम बने हुए अब योग उसी में फिर कर आना। जहाँ से हम हैं बने हुए, जहाँ से हम हैं बने हुए अब योग उसी में फिर कर जाना। जन्म जन्म तक याद रहे ये तृष्णा भोग सब जड़ कर जाना। जो चीज़ हम खोजने निकलते हैं वो तो हमें मिला ही हुआ है। बस हमें जो हमारी गलत पहचान हो गई है, उस मैं की जो गलत पहचान हो गई है, उसी से हमको ये छुटकारा दिलाना है। बस उसी से छुटकारा मिल जाए तो फिर परमात्मा का दर्शन तो तुरंत हो सकता, तत्क्षण हो सकता। जहाँ से हम हैं बने हुए अब योग उसी में फिर कर जाना। जन्म जन्म तक याद रहे ये तृष्णा भोग सब जड़ कर जाना। सन्यासी का धर्म नहीं हो कर्म के पट से हट जाना। छोड़ जहाँ की जिम्मेदारी संसारी से कट जाना। लेकिन अभी सन्यासी अलग प्रकार से हम लोग को बताया गया। लेकिन सन्यासी तभी सन्यास सही तरीके से अपने जीवन में घटित कर सकता है जब वो इसी संसार में रहते हुए, दुनिया से रहते हुए दुनिया के परे जीना सीख ले, बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ बन के रहना सीख ले, तभी वो यहीं पर सन्यासी हो सकता। और जब सन्यासी बन जाएगा तो वो समाधि का रास्ता बस ज़्यादा दूर नहीं रह जाता। माया भी दुनिया में जीना पर आसक्ति से कट जाना। लोभ मोह को छोड़ प्रभु की भक्ति में ही जुट जाना। परमात्मा जो आपके अंदर है, नाम उसको कुछ भी दे दीजिए, चीज़ तो वो एक ही है।
नए से युग में नई सी भक्ति, नया योग ले आएंगे। औरों के खातिर हो जीवन, कर्म योग दे जाएंगे। धन संग्रह काहे को करना, धन से दुख ही पाएंगे। असली धन तो आत्मज्ञान है, सच्चा सुख पा जाएंगे। धन जितना ज़रूरी है, जितना आप उपभोग करते हैं उतना ज़रूर रखिए, लेकिन परिग्रह करने से कुछ मिलेगा नहीं। धन है तो उसको भोग लीजिए, उसको यूज कर दीजिए, और अगर ज़्यादा है तो उसके संरक्षक बन जाइए ताकि वो धन जन कल्याण में खर्च हो। धन संग्रह काहे को करना, धन से दुख ही पाएंगे। असली धन तो आत्मज्ञान है, सच्चा सुख पा जाएंगे। ये दुनिया एक परिवार है, क्यों विष मन में लाएंगे। प्यार बांट के, प्रेम जगा के, हर्ष ये मन में पाएंगे। योग कर्म से, योग धर्म से, योग बुद्धि और प्रज्ञा से। योग कर्म से, योग धर्म से, योग बुद्धि और प्रज्ञा से। योग दया से, परोपकार से, योग प्रभु की संज्ञा से। योग समर्पण, योग त्याग है, योग भोग अवज्ञा से। योग ही बल है, योग ज्ञान है, योग आत्म प्रतिज्ञा से। नहीं ये केवल तन का आसन, नहीं ये केवल तन का आसन। मन योगी बन जाएंगे, सुख दुख की सीमा से ऊपर बैरागी बन जाएंगे। जीवन क्या है, एक संतुलन, आज जान ये जाएंगे। जितना जग से लेंगे उतना वापिस मैं कर जाएंगे। ज़्यादा श्रम नहीं तो कैलोरी कम का भोजन खाएंगे। योगासन और वर्जिश करके सेहत से भर जाएंगे। भोग विलास व इंद्रिय सुख को आज मना कर जाएंगे। सादे जीवन में विचार को उच्च सदा रखाएंगे। जो मज़ा अंदर में डूबने में है वो मज़ा किसी इंद्रिय सुख में नहीं मिलेगा। वो परमानंद है, वो सच्चिदानंद है। यदि वो मज़ा का चस्का लग गया तो बाहर का सारा मज़ा बहुत ही छोटा नज़र आएगा, बहुत ही तुच्छ नज़र आएगा। तो भोग के बाद ही त्याग होता है, लेकिन आप अगर ज़बरदस्ती त्याग लाइएगा तो वो तो दो कौड़ी का त्याग हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली वो फलित नहीं हो पाएगा। फिर वो पता चला कि हमारे मन में तो बात उठ ही रही है, दिन में हम भले वो काम ना करें, सपना में वही काम घट जाएगा। अगर हम दिन में भूखे रहते हैं तो रात में हमारे सपने में भोजन आ जाता है, तो फिर अल्टीमेटली भोजन तो कर ही दिए, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो भाव का है, बात तो भाव का है। हिंसा का अर्थ होता है किसी की हत्या नहीं करना, नहीं हत्या करने का विचार ही मन में नहीं लाना, क्योंकि गीता में कहा गया हत्या तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो आप मारिएगा किसको, आत्मा तो अमर है। लेकिन ये बात जो है इसको आप अच्छे तरीके से तभी समझ सकते जब इसको आप अपने खुद पर भी लागू करने को तैयार हों। नहीं तो अगर कोई आपको मारने आ रहा है और आप भाग रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि आपको ये नहीं पता है कि आत्मा अमर है, आप केवल रट लिए हैं। ज़्यादा श्रम नहीं तो कैलोरी कम का भोजन खाएंगे। योगासन और वर्जिश करके सेहत से भर जाएंगे। भोग विलास व इंद्रिय सुख को आज मना कर जाएंगे। सादे जीवन में विचार को उच्च सदा रखाएंगे। सब ना किसी को अपने से नीचा समझिए, ना अपने आप को किसी से नीचा समझिए। जीवन में यही दर्शन हमेशा अपनाना चाहिए। सब धर्मों की एक है मंजिल, मानवता फैलाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई योग बौद्ध कराएंगे। तुच्छ लोभ आनंद से ऊपर ये जीवन कर जाएंगे। कुंडलिनियाँ 7 जगह के परम ज्ञान को पाएंगे। मूलाधार से स्वाधिष्ठान फिर मणिपूरक चढ़ आएंगे। चक्र अनाहत पहुँच विशुद्धि आज्ञा चक्र जगाएंगे। अपनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार पहुँचाएंगे। सहस्रार वो चक्र जगा के चैतन्य भर जाएंगे। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से चढ़ जाएंगे। ब्रह्म रंग तक पहुँच योग्य परमात्मा से हम कर जाएंगे। आज्ञा चक्र से गुरु कृपा अब हासिल हम कर जाएंगे। सिद्ध मनीषी की संगत से आत्मज्ञान भर लाएंगे। योग जोड़ना योग है मिलना, योग प्रेम फैलाएंगे। क्रांति सबके संग योग की सबसे सीढ़ी चढ़ाएंगे। योग जोड़ना योग है मिलना, योग प्रेम फैलाएंगे। क्रांति सबके संग योग की सब सीढ़ी चढ़ जाएंगे। अपने आत्म को अब परमात्मा से योग करा हम जाएंगे। योग दिवस पे ध्यान धारणा और समाधि पाएंगे। तो मित्रों, ये थी मेरी कविता जो मैंने योग दिवस पर लिखी थी। लेकिन ये तो कवि का उद्गार हो गया, लेकिन
योग को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको समझ लिए और इसको अपने जीवन पर घटित होने दीजिएगा तो आप शरीर, मन और आत्मा तीनों की व्याधियों से मुक्त हो जाइएगा और स्वास्थ्य यानी कि सौम्य स्थिति उसको उपलब्ध हो जाइएगा। कैसे, वह भी अभी हम विवेचना करेंगे। ऐसा है, योग क्या है? योग बेसिकली धर्म और विज्ञान का संगम है। विज्ञान बाहर की यात्रा है। विज्ञान जन्मता है संदेह से। हम कोई चीज़ में संदेह किए कि ये क्यों है, और हमने एक हाइपोथेसिस दिया कि भाई एक परिकल्पना हमने दिमाग में बनाई और उसको विभिन्न प्रयोगों के द्वारा हमने उसको टेस्ट करना शुरू किया और अंत में नतीजा निकाले तो पता चला कि ये परिकल्पना सही था कि गलत था, यह हाइपोथेसिस ट्रू था कि फॉल्स था, ये हमें पता चला। अब वो विज्ञान हमको ये बता दिया कि हाँ, ये कल को हो सकता है कि कोई और ज़्यादा दूसरे प्रकार से शोध करके उसको गलत भी साबित कर सकता है। तो विज्ञान निरंतर चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। आज जो विज्ञान है कल हो सकता है बदल जाए, क्योंकि ये बाहर की यात्रा है और बाहर की यात्रा में कभी कोई मंजिल होता नहीं। लेकिन धर्म जो है वो अंदर की यात्रा है। विज्ञान हमें कुछ चीज़ नहीं बता सकता। विज्ञान के पास क्यों का जवाब नहीं होता। क्यों धरती बनाया गया, ये सूरज गर्म क्यों है, विज्ञान ये बता देगा कि फ्यूजन रिएक्शन से लाइट निकल रहा, लेकिन आखिर ये क्यों फ्यूजन रिएक्शन वहीं होता, यहीं क्यों नहीं होता, ये हाइड्रोजन से हीलियम यहाँ क्यों नहीं बनता, तो ये इसका जवाब साइंस नहीं दे पाएगा। क्यों का जवाब साइंस के पास नहीं है, क्यों का जवाब धर्म के पास है। धर्म 3 प्रकार के ज्ञान को मानता है। एक वो जो जान लिया गया है जिसको नोन कहा जाता, एक वो जिसको जाना नहीं गया है लेकिन कल को वो जान लिया जाएगा, उसको अननोन कहा जाता, अननोन नॉलेज, और एक वो जिसको जाना ही नहीं जा सकता, उसको अज्ञेय कह सकते। तो धर्म के नज़र में ज्ञान 3 प्रकार का है, लेकिन विज्ञान 2 ही ज्ञान को मानता, नोन और अननोन। उसके लिए अज्ञेय जैसा कुछ भी नहीं है। विज्ञान के नज़र में रहस्य कुछ हो ही नहीं सकता। जो कुछ ऐसा चीज़ है जिसको मनुष्य नहीं जाना है वो आज न कल जान ही लेगा। तो धर्म अंदर की यात्रा है, और अंदर की यात्रा में आपको अपनी सारी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना होगा, उसी को प्रत्याहार कहा जाता। योग से हम कैसे सब चीज़ से मुक्त हो सकते हैं, यदि हम सही तरीके से करें तो। अब हम लोग क्या करते, किसी से भी पूछिए कि योग क्या है, वो आसन लगा के बैठ जाएगा। लेकिन यदि आपने यम नियम को पालन नहीं किया तो वो आसन का कोई फल नहीं होगा। यम नियम क्या कहता? यम नियम कहता अपरिग्रह अस्थेय, उतना ही धन रखो जितना खर्चा है और दूसरे का धन नहीं हड़पो। लेकिन ये केवल धन के संदर्भ में नहीं है, ये भोजन के संदर्भ में भी है। आप बाहर से उतना ही लीजिए जितना कि आप खर्च करते हैं, यानी कैलोरी उतना ही लेना है जितना आप निकालते हैं। एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत ना करे, एक जगह बैठा रहे, तो उसको केवल 1500 से 1600 कैलोरी का ज़रूरत होगा, और अगर वो जितना मेहनत करता, जैसे हम 1 घंटा भाषण दें तो 50 कैलोरी और खर्च होगा। उसी ढंग से अगर हम 1 घंटा चलें तो 50 कैलोरी और खर्च होगा। तो अगर 1500 में एक्स्ट्रा कैलोरी जो आप खर्च किए उसको जोड़ दीजिएगा तो जो निकलेगा वो हो गया आपका ओवरऑल खर्चा। और इतना जो खर्चा है बस उतना ही कैलोरी आपको लेना चाहिए। किसी समय ज़्यादा ले लिए तो अगले बार 1-2 बार के खाने में उसको मेंटेन कर दीजिए, उसको ये कर दीजिए। और अपने भोजन में केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन भी लेना है, फैट भी लेना है, फाइबर भी लेना है। अगर केवल हम अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट केवल खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम है दिमाग मजबूत करना, फाइबर का काम है हाथ मजबूत करना। तो वैसे केस में हमारा शरीर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, प्रोटीन जो है जिसी से इम्यून पावर भी बनता है, वो हम कमज़ोर हो जाएंगे। और हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चीनी या तो चर्बी बन के भी मोटापा का अलग अलग बीमारी कराएगा। वो चर्बी हार्ट में जमेगा तो हार्ट अटैक, खून की नली में जमेगा तो खून का नली संकीर्ण हो जाएगा, हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते बीपी का बीमारी। और अगर दिमाग की नली में जम गया तो लकवा मार देगा, स्ट्रोक। दिमाग में ओवरऑल जमा हो गया तो बेचैनी, घबराहट, अटकपारी, दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो गया तो थायराइड का बीमारी। लारिंक्स में जमा हो गया, खराटा शुरू हो जाएगा। लीवर में चर्बी जमा हो गया तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो गया तो डायबिटीज़। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो गया तो मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो गया तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, उसके चलते मूत्र नली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुला आसानी होगा, बार बार यूटीआई पकड़ेगा। और अगर ये एक्स्ट्रा चर्बी
नस के पास जमा हो गया तो नस का झिनझिनी, किसी भी ऑर्गन में जमा हो गया तो उस ऑर्गन के कार्य को बाधित करेगा। ये जो हमारे शरीर में जो चर्बी है वो 80% चर्बी चीनी का ही जमा हुआ रूप है, यानी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो हम खाए हैं उसी का वो जमा हुआ रूप है। तो हम जहाँ भी जमा करेंगे, यानी कि अगर हम अपरिग्रह नहीं किए, यानी कि हम कोई चीज़ को संचित किए, शरीर में घुसाए ज़्यादा और निकाले कम, ऐसा कौन करता है? ऐसा करता है वो व्यक्ति जो कि तामसी प्रवृत्ति का होता, जिसका इस धरती पर जिंदा रहने का एक ही अर्थ हुआ भोजन करना। वो भोजन करने के लिए जिंदा है। एक होता राजसी व्यक्ति। 3 प्रकार के पुरुष हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। तो जो राजसी व्यक्ति है वो क्या करता है? वो तो भी ज़्यादा लेगा, वो लेगा तो तामसी के बराबर ही या फिर उससे भी ज़्यादा, लेकिन वो खर्च भी उतना ही करेगा, मेहनत भी उतना ही करेगा वो जो है कि, तो उसको राजसी कहा जाता है। और लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो है सात्विक। सात्विक के सामने आप 10 गो चीज़ रख दीजिएगा, लेकिन वो उतना ही लेगा जितना उसका खर्चा है। उसको पता है कि कितना खर्चा है। भगवान ये बायोलॉजिकल क्लॉक सबको दिया है, और लेकिन हम उसको बार बार जो है कि अपने झूठे ज्ञान से और जितना भी मोह, लोभ, ये सब विकारों से उसको हम ढक लेते, और जब वो ढक जाता तो हमको ये पता नहीं रहता कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, बल्कि हम ईश्वर को मूर्ति में खोजना शुरू कर देते, जबकि वो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, लेकिन उसका ज्ञान हमको नहीं हो पाता। तो जब तक हम यम नियम को नहीं मानेंगे, और नियम का अर्थ हुआ आत्म अनुशासन, जिस चीज़ को हम सोचे हम अनुशासित रहे, इन्हीं की एक दिन सोच लिए वो हमेशा उसको उसी ढंग से फॉलो किए, तो ये आत्म अनुशासन हुआ। तो लेकिन हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि जो लोग अपने आप को परम योगी कहते हैं वो यम नियम को खुद नहीं मानते। यम नियम मतलब अपरिग्रह अस्ते, वो दूसरे का धन हड़पते, दूसरे का जो है कि संग्रह करते धन का, और जो है कि वो अपने आप को योगी कहलाना चाहते। तो फिर इस प्रकार से तो योगी हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब आप पहला दूसरा सीढ़ी नहीं चढ़िएगा तो तीसरा सीढ़ी यानी आसन कैसे चढ़ सकते। अब आसन का क्या विज्ञान है? आसन का विज्ञान ये है, तो हम जो बता रहे थे एक्स्ट्रा चीनी जो परिग्रह कीजिएगा, अगर एक्स्ट्रा भोजन खाइएगा तो जो है कि एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के जहाँ भी जमा होगा उस ऑर्गन का कार्य बाधित करेगा। हम जिससे वीडियो बना रहे हैं, अगर हम इसमें रोज़ का रोज़ 4-4 घंटे का वीडियो डालते जाएं तो ये अल्टीमेटली ये हैंग करने लगेगा, एक साथ 10 काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसी ढंग से शरीर रूपी घर में अगर हम एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेके चर्बी जमा कर दिए तो शरीर का हर अंग का कार्य बाधित होगा। लेकिन भगवान सब कुछ एक्स्ट्रा दिया है। 70% किडनी फालतू है, 50% हार्ट फालतू है, 60% लीवर फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। तो उतना परसेंट हिस्सा को जाम भी कर देंगे तो भी हमारे जीवन पर तुरंत आँच नहीं आएगा, लेकिन जांच के द्वारा हम अर्ली स्टेज चक्कर बड़ी जल्दी पकड़ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा चीनी को शरीर या तो चर्बी बनाता, तो ये मोटापा का अलग अलग बीमारी, हमारा बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाएगा। कितना रहना चाहिए? 21 से 25 के बीच में, हाइट 3 सेंटीमीटर और वेट 3 किलोग्राम। लेकिन कोई भी आदमी निकाल सकता अपना, लेकिन यदि हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और बिल्कुल नहीं खर्च करेंगे, मेहनत कम से कम करेंगे, धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता, हम बिना मेहनत के चीनी खाएंगे, एक आलू मतलब 3200 कदम चलना, हम खाए और नहीं चले, तो एक आधा किलो दूध मतलब 10 किलोमीटर चलना, हम खाए और नहीं चले, तो वो शरीर में चर्बी बन के जमा हो जाएगा। शरीर उसको खाली चर्बी नहीं, एक प्रकार का तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करता। सांस की नली में गया तो टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया, जोड़ में गया तो गठिया, अर्थराइटिस, चमड़े में गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल, दिमाग में गया तो मिर्गी, पागलपन, लीवर में गया तो जॉन्डिस। सब का सब चीनी शरीर चर्बी या तेजाब नहीं बनाता, कुछ चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देता। तो अगर हमारे पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो इन्फेक्शन पकड़ लेगा, अगर हमारे लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो कोरोना या फिर कोई भी इन्फेक्शन पकड़ लेगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से होता। तो ये हम एक्सेस परिग्रह किए, नहीं खर्च किए, है ना, जितना हमको ज़रूरत था रोज़ का रोज़, उससे ज़्यादा हम कैलोरी लिए, तो हमारे शरीर में 10 गो विकार पैदा करेगा। तो योग कहता है कि आप उतना ही खाइए जितना आपका खर्चा है। यही चीज़ अष्टांगिक मार्ग बताए थे भगवान बुद्ध भी, और वो भी अपना यही बताया था कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक आहार होना चाहिए, सम्यक जीविका होना चाहिए, सम्यक कर्मांत होना चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए, तो सम्यक ध्यान होना चाहिए, सम्यक समाधि होना चाहिए। तो वो उनका भी जो अष्टांगिक मार्ग है और ये जो पतंजलि मुनि का अष्टांगिक मार्ग है, लगभग एक ही दिशा की ओर इशारा करता, एक ही दिशा की ओर इशारा करता कि अगर आप सही में यम नियम का पालन किए तब तो आप ज़्यादा खाइएगा ही नहीं, तब तो आप सीधे सात्विक बन जाइएगा।
तो आधा बीमारी तो आपका वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद आइए आसन पर। आसन क्या है? हमारे शरीर में जो पोटेंशियल है उसका हम बहुत कम यूज कर पाते। जितना हमारा दिमाग दिया गया उसका 10-20% भी हम यूज नहीं करते पूरे जीवन काल में। तो वो कैसे यूज होगा? जैसे हम प्राण वायु को हर जगह किए, बहुत सारा मसल है जो हमारा यूज नहीं होता। हम खड़े हैं तो हमारा बहुत सारा बैक का मसल यूज नहीं हो रहा है। तो अगर हम हर दिशा में अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे हर दिशा में, तो क्या होगा, एक एक जॉइंट जो है अपने लिमिट को पा लेगा वो। तो क्या होगा कि उसमें समझिए ऊर्जा वहाँ तक भी पहुँचा, ऊर्जा का संचार हर जगह हुआ। तो जब हर जगह ऊर्जा का संचार होगा तो एक तो आपका कैलोरी भी चलेगा और सब जीवित हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम बहुत कुछ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इकट्ठे शुरू कर दिए, और जब हम इकट्ठे शुरू कर दिए तो फिर वो जाग जाएगा, ऊर्जा जाग जाएगा। लेकिन ऊर्जा को जगा के खाली नहीं रखना है, उसको ऊपर की ओर बढ़ाना है। अब ऊर्जा जगा करके आप जो है कि अब विलासिता में पड़ जाइएगा तो फिर भोग विलास में पड़ जाइएगा, तो फिर ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, वो उसी में आप रह जाइएगा, जितना भी वासना में वो पड़ जाइएगा। तो कहा गया कि आसन तो जो आप कीजिए, उसके बाद कहा गया प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम का मतलब हुआ कि आप जो प्राण वायु है उसको हर जगह लेके जाइए, हर जगह जोर से सांस लेना है, कुंभक रेचक, और जोर से सांस लेना है और उसको रोक के रखना है और उसको फिर छोड़ना है धीरे धीरे। तो ये जब आप कीजिएगा तो प्राण वायु हर जगह पहुँचेगा। तो लंग का वो पोर्शन जहाँ पर कभी हवा नहीं पहुँचता वो भी आप आसानी से वहाँ हवा पहुँचा दीजिएगा। तो ये तो हुआ कि ऊर्जा को हर जगह पहुँचा दिए, तो उससे तो बहुत हमारा शरीर का हर अंग का समझिए जीवित हो गया जो मरा रहता था। तो निश्चित रूप से उससे आपका हेल्थ सुधरेगा। दूसरी बात, उसके बाद आता है आपका प्राणायाम, तो प्रत्याहार। उसके बाद प्रत्याहार का अर्थ क्या हुआ? प्रत्याहार का अर्थ हुआ कि आप अपनी इंद्रियों को, जो आप बाहर खोजते हैं हर चीज़, जीभ से आप स्वाद लेते हैं, आँख से आप बाहर देखते हैं, कान से आप बाहर का चीज़ सुनते हैं, तो ये अपने सारे इंद्रियों को बाहर से नहीं लेकर के अंदर की ओर मोड़ दीजिए। यानी बाहर में जो कुछ भी है उसको अंदर की ओर मोड़ दीजिए। तो जब आप अंदर की ओर मोड़ दीजिएगा तो आपको जब भी सांस ले रहे हैं तो सांस केवल लेना नहीं है बल्कि उसको महसूस भी करना है। एक एक जो आप हवा का जो अंश ले रहे हैं अंदर, उसको महसूस करते हुए लेना है। आप खाना खा रहे हैं तो अच्छे से ढंग से चबाइए, ये नहीं कि सोच कहीं और रहे हैं और चबा रहे हैं। तो जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए, वर्तमान में जीवन बिताइए, भविष्य में मत चले जाइए। तो अगर उसको आप पूरा स्वाद लेके खाइएगा तो चबा चबा के खाइएगा, और सांस जो ले रहे हैं वो बिल्कुल जो है कि पूरा एक एक को महसूसते हुए लीजिएगा। तो क्या होगा कि बहुत सारा आपके शरीर में जो इनवॉलंटरी मसल है वो भी वॉलंटरी आप बना सकते हैं। जैसे कहा गया कि हार्ट इनवॉलंटरी मसल है, वो अपने आप चलते रहता है, इंसान का उस पर कंट्रोल नहीं है, उसको रोक नहीं सकता। लेकिन जो हठ योगी होते हैं वो उसको भी रोक देते हैं, क्योंकि जितना भी ऐसा मसल है आपके शरीर में जो कि इस प्रकार का मसल है जो कि आपका लगातार चलते रहता है, तो उसको भी आप रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने शरीर का एक एक चीज़ को कंट्रोल करना सीखना होगा। ये इतना आसान से नहीं होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर दौड़ाते हैं, इसलिए अंदर की ओर दौड़ाना भी एक कला है, वो धीरे धीरे करके आपको सीखना होगा। तो ये हो गया जब आप अंदर की ओर सब चीज़ को, प्रत्याहार मतलब सारे इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ लिए। तो जब अंदर की ओर मोड़िएगा तो आपका सारा विचार गायब हो जाएगा, अंदर का वो एक एक चीज़ फील होगा, और उसके बाद फिर जो है कि ये धारणा एक बनना शुरू हो जाएगा ईश्वर का, और ध्यान उत्पन्न होगा, फलित होगा, और जो है कि फिर समाधि जो है कि आपको नज़र आ जाएगा, जो फाइनल चीज़ है। तो ये जो तरीका बताया गया, तो इसको हमको एक साथ करना होगा। अगर हम यम नियम का पालन नहीं किए तो हमको ये आसन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम जम के खा रहे हैं तो कितना भी योगा कीजिएगा, उससे क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं होने जा रहा है। तो आपको पहले तो यम नियम करना होगा, और अगर यम नियम नहीं किए, केवल खान पान में ही नहीं, अपने आचार व्यवहार सब में वो लाना होगा। तो जो है कि मनुष्य को केवल भोजन रूपी भोजन ही नहीं मिलता, बल्कि ये अहंकार रूपी भोजन भी मनुष्य को मिलता। मनुष्य का चित्त जो है अहंकार रूपी भोजन से भी ये खुश होता है। तो ये सबको चित्त वृत्तियों को स्थिर करना है, स्थिर प्रज्ञ बनना है, तो आपको ये सब चीज़ को भी हटाना होगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे करके जब आप, और जैसे भी किसी भी भोग में उतरिएगा आप, तो भोग के बाद तो त्याग हो ही जाएगा। आप यदि रोज़ का रोज़ खाना दिया जाए तो आपको लग जाएगा इसमें कुछ आनंद है ही नहीं,
जब ध्यान करने बैठिएगा तो उसमें जो आनंद आपको मिलेगा वो बाहरी किसी इंद्रिय सुख में नहीं मिलेगा। तो आप जाहिर सी बात है वही काम करने लगिएगा। फिर आप लेकिन उसको फिर अगर आप दिखावा शुरू कर दिए, आप योग करते हुए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उसको दिखला रहे हैं दुनिया को, तो ये योग नहीं हुआ, ये तो योग बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि फिर वो आपके अहंकार का भोजन है। आप जो है दूसरे से लाइक्स लेना चाह रहे हैं, दूसरे से कमेंट लेना चाह रहे हैं पॉजिटिव, कि आपको वो अच्छा समझे, कि आपको ज्ञानी समझे। तो फिर इस प्रकार से जो आदमी जान लेता है उसको किसी से बताने का ज़रूरत नहीं रहता कि वो ये है। लेकिन अगर वो बोलता भी है तो वो उसको ये नहीं होना चाहिए कि वो केवल दूसरे को दिखाने लायक समझे, ये नहीं कि हमको उससे कुछ मिल जाएगा। अगर हमारे मन में ये है कि हमको कुछ मिल जाएगा, इससे हमारा नाम हो जाए, ये हो जाए, तो फिर हम जो कर रहे हैं वो बेकार कर रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ वो कर्म का बंधन हो गया। ये कोई भी कर्म करना है लेकिन उसका आशा नहीं रखना है, उससे उसका जो है कि उसका बंधन नहीं रखना चाहिए, कर्ता का बोध नहीं लाना चाहिए। तो उसी से फिर वो कर्म का बंधन नहीं रहता, तो फिर वो कर्म आपके लिए धर्म में उतरने का एक मार्ग बन जाएगा। तो आप धर्म के मार्ग में कई तरीक़ों से उतर सकते, डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है। या तो आप धर्म के मार्ग में ज्ञान मार्ग से उतर सकते, या तो आप कर्म के मार्ग से उतर सकते, या तो भक्ति के मार्ग से उतर सकते। भक्ति का अर्थ हुआ समर्पण, ज्ञान जो का मार्ग जो हुआ उसमें संकल्प का मार्ग है। तो आप किसी भी ढंग से उतर सकते, अल्टीमेटली आपको वहीं उतरना है। एक घर है जिसका अलग अलग दरवाज़ा है, आप किसी से भी घुसिएगा अल्टीमेटली तो घर में ही घुसिएगा। तो ये शुद्ध विज्ञान है। क्यों लोग अपना लिया इसको? इसका कारण ये था, ये शुद्ध विज्ञान है। ये इसकी बात नहीं करता कि परमात्मा को हम क्या कहें, परमात्मा है कि नहीं है, इसकी भी ज़्यादा जोर नहीं देता। हल्के से बस बताता है कि वहाँ पर भेंट हो जाएगा, लेकिन उसकी बहुत कोई अंदर तक चर्चा नहीं करता। ये बस एक मार्ग बताता है कि कैसे आपको, स्वास्थ्य ही तो परमात्मा है, स्व में स्थिति, तो बस वहाँ तक कैसे पहुँचा दे, केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी और आपके आत्मा को भी। तो जब मन का सारा विचार गायब हो जाए, आप कुछ जमा मत कीजिए, मन में भी परिग्रह मत कीजिए, सुनिए सबका, लेकिन दिमाग में कुछ रखिए नहीं, निकाल दीजिए। उसका कोई भी ग्रंथि नहीं बनाना है किसी भी चीज़ को, सबका बात सुनिए। कभी भी ये मत सोचिए कि हम जो है कि किसी भी चीज़ में, जैसे प्रैक्टिकली आप किसी भी वाद में मत फंसिए। किसी का जो बोलते भक्त हो जाना, वो भक्त नहीं होना है, सुनना है सबका, लेकिन अपने अनुभव से गुजारना है। अगर आपको लगे कि हाँ वो सही है तो मान लीजिए उसको, किसी का भक्त नहीं होना, क्योंकि भक्ति तभी अच्छा है जब वो संदेह के बाद उत्पन्न होता है। आप किसी पर संदेह करते गए तो भक्ति जो फलित होगा वो शुद्ध भक्ति होगा। और अगर आप किसी पर अंध भक्ति कर लिए हैं तो वो तो आपका 2 कौड़ी का भक्ति है, वो उस भक्ति में कोई जान नहीं होगा, उस भक्ति में कोई जान नहीं होगा। कोई भी एक हल्का सा तर्क से आपकी भक्ति को तोड़ देगा। लेकिन जब आप संदेह करते करते, वो तो भक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि कहाँ तक संदेह कीजिएगा, अल्टीमेटली तो थक ही जाइएगा। जैसे हम लोग कोरोना के केस में भी क्या बोले, कोरोना को हराना है। अल्टीमेटली समझ में आ गया, जब 100 केस था तो क्या हम कितना डरते थे, आज 2 लाख केस है तो भी कोई नहीं डर रहा। सब लोग को समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं था, बस जो है कि, तो यही सब कुछ चीज़ है जो अगर आप योग को अपने जीवन में अपनाइएगा तो क्रांति घट जाएगा। और ये सबके लिए है, जो, क्योंकि देखिए धर्म अंदर की यात्रा है, विज्ञान बाहर की यात्रा है, लेकिन आपको रहना है हमेशा जीरो पर, किसी चीज़ का अति नहीं करना। आप धर्म की यात्रा में भी गए, फिर वहाँ पर जीरो पर पहुँच गए, अंदर से फिर बाहर आ गए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको हिमालय में जाके, क्योंकि रहना तो इसी दुनिया में है, और इसी दुनिया में किसी चीज़ को ये नहीं समझना कि शरीर पाप है, जैसा धर्म में कहा दिया गया कि शरीर पाप है, ये भोग विलास पाप है, तो उसको पाप समझ के उस ढंग से नहीं समझना। आप अगर जब भोग में उतरिएगा तो आपको समझ, उसका तुच्छता समझ में आ जाएगा, वो दिख जाएगा कि ये 2 कौड़ी का चीज़ है, इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं है इसमें। जब आपको ध्यान में उतरिएगा तो परम आनंद होने लगेगा। तो आपको खुद तराजू में तौल के देखिएगा कि हमको ज़्यादा अच्छा किस में लग रहा है, तो पता चलेगा कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको ध्यान में उतर जाइएगा। ध्यान के मार्ग से भी बढ़ सकते, भक्ति के मार्ग से भी बढ़ सकते। ध्यान के मार्ग में क्या होता है कि हम तुम को ख़त्म कर देते, हमारे लिए सारा तुम खत्म हो जाता, सारा कनेक्शन कट जाता, दुनिया में रहते, दुनिया से परे रहते, और बिना तुम के मैं तो रह नहीं सकता। और जो है कि जब आप भक्ति में डूबिएगा तो आपके लिए मैं ख़त्म हो गया, यानी पूरा दुनिया का हर आदमी ही आप हो गए, तो हर में आप अपने आप को देखने लगे। तो ये जो हुआ भक्ति का मार्ग, समर्पण का मार्ग है। तो आप किसी भी रास्ते से बढ़िए, आप जो है कि अल्टीमेटली परमात्मा तक पहुंचना है। और
यदि वो दर्शन हो जाए तो जिसको परमात्मा का चस्का लग जाए उसको फिर किसी चस्के में मज़ा नहीं आएगा। उसको दुनिया का सारा धन ला के दे दीजिए, दुनिया का सारा शोहरत ला के दे दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा पद ला के दे दीजिए, लेकिन वो समझ जाएगा कि इसमें जो है कि कुछ मज़ा नहीं है। वो आपको ढिंढोरा नहीं पीटेगा कि हमको सब कुछ मिल गया। और जो आदमी ढिंढोरा पीटता है कि हमको परम ज्ञान हो गया, समझ लीजिए उसको ज्ञान हुआ ही नहीं। क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाएगा वो तो चुप हो जाएगा, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। और जो भी बोलेगा वो उसको जो अनुभूति हुआ है उसका बहुत थोड़ा अंश बोल पाएगा। क्योंकि जो ऐसा जो ज्ञान है ऐसा चीज़, उसको तो शब्दों में बयान ही नहीं किया सकता। वो जब हो जाएगा तो चुप हो जाइएगा। और अगर जो कोई बोल रहा है तो समझ लीजिए कि उसको ज्ञान हुआ नहीं है, बस वो तरीका जान रहा है। उसको इशारा भले पता है, उसको उंगली पता है कि कहाँ पर मंजिल है। वो खुद भी चल रहा है, वो खुद भी राही है, वो भी उसको भी पहुंचना है, तो उसको भी पहुंचना है, आपको भी पहुंचना है। वो भी पहुंच सकता है, आप भी पहुंच सकते। जो महायान मार्ग होता है बुद्धत्व धर्म का, तो उसमें कहा गया है कि बुद्ध अभी तक इसी पार हैं, उस पार गए नहीं हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जब तक पूरी मानव जाति जब तक तैयार ना हो जाए उसको हम न पार करा दें, हम सबसे आखिर में पार होंगे। कहने का एक बहुत अच्छा मतलब है इसका, परोपकार की भावना है कि सबको जगाना है, कि सबको जगाना है कि यही ज्ञान जो बांटने से बढ़ेगा। आप जितना लुटाइएगा उतना परमात्मा द्वारा भर दिया जाइएगा। आप जितना लुटाइएगा, आप जैसे ही कोई कटोरा को पानी फेंकते हैं उसमें हवा भर जाता है, खाली नहीं रह सकता, खाली नहीं रह सकता। इसीलिए यही सब कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। ये योग जो है, अगर आप यम नियम से लेकर के हर चीज़ पालन कीजिएगा तो फिर आपको किसी प्रकार का व्याधि नहीं रहेगा, ना शरीर का। आप उतना ही कैलोरी लीजिएगा जितना खर्च कीजिएगा। और जो है कि कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमारे यहाँ अन्न को देवता कहा गया, तो वो अन्न देवता आपको साथ दिखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है भगवान शंकर, प्रोटीन का मतलब है ब्रह्मा जो आपका ढांचा है, और इम्यूनिटी भगवान ब्रह्मा हो गया। और आपके जो सोचने सकने का जो ताकत है आपके दिमाग से निकलता, और दिमाग 70% चर्बी से बना हुआ है। तो चर्बी यानी आप जो घी खाते हैं वो हो गया भगवान विष्णु। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों का संगम जरूरी है। अगर केवल शंकर को लीजिएगा तो शंकर को कहा गया कि वही चीनी जहर भी है, वही चीनी अमृत भी है। तो आपको मात्रा पर निर्भर करता। शंकर को आप तभी खुश कर सकते जब आप मेहनत कीजिएगा। बिना मेहनत के चीनी खाइएगा तो बीमारी देगा। कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए, दाल बढ़ा दीजिए, रोज़ टहलिए, और अंकुरित चना की मूँग खाइए। फल अगर खाना है तो उस दिन रोटी सब्जी छोड़ दीजिए और दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए। तामसी भोजन क्या है, सात्विक भोजन क्या है और राशि भोजन क्या है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, तो वो भी आपको देर से मिल जाएगा। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग को जो योगा सिखाया जाता है, योगासन, वो योगासन तभी फलित होगा, उसका अर्थ तभी हमको फ़ायदा मिलेगा जब हम यम नियम को भी पालन करेंगे। बिना यम नियम को पालन किए आसन से बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम जम के खाए हुए हैं, हम कितना एक्सरसाइज करेंगे, कितना कैलोरी जलेगा। तो लेना उतना ही है जितना खर्चा करना, ये बहुत ज़रूरी है। तभी आपको सही योगी कहा जाएगा हर ढंग से। तो ये सब कुछ बातें थी जो कि आपसे डिस्कस करना था। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर। वैसे तो मैं चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन चमड़े का कोई भी बीमारी बिना शरीर के अंदरूनी गड़बड़ी के साथ होता नहीं है। चमड़ा को शरीर का दर्पण कहा जाता, बहुत कुछ भेद खोल देता हमारा चमड़ा। इशारों में अंदर की कहानी को बड़ी बेबाकी से बोल देता हमारा चमड़ा। चमड़ा शरीर का दर्पण है, और चमड़े के थ्रू शरीर की कहानी को पढ़ लेने की कला का नाम है चर्म रोग चिकित्सा। तो चमड़ा का डॉक्टर तो आंखों का काला घेरा देख के समझ जाता कि अंदर में फैटी लीवर जरूर हो गया होगा। चमड़ा का डॉक्टर गर्दन के मस्से को देख के समझ लेता कि अंदर में छाही को देख के समझ लेता कि आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ गया होगा, आपका इंसुलिन बढ़ गया होगा, भले चीनी नॉर्मल हो। तो चमड़ा का डॉक्टर को अगर बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी ठीक करने नहीं आएगा तो उससे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। अगर हमसे गठिया, जोड़ों का दर्द ठीक ना हो तो हमसे चमड़ा का एक्जिमा भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि जिस तेजाब से एक्जिमा हुआ वही तेजाब जब जोड़ में गया तो गठिया करा दिया, वही तेजाब जब सांस की नली में जाएगा तो दमा करा देगा। तो बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य एक ही है, और बिना बीमारी हुए आपको स्वास्थ्य का महत्व समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये भी जान लेना है कि हमारे शरीर में जो अज्ञानता है, हम जो जिस शरीर को अपना मैं समझ लिए हैं, यही अज्ञानता है। जिस दिन ये अज्ञानता टूट गया पूरी तरह से, खाली बोलने के लिए नहीं, अंदर तक हम समझ गए कि ये शरीर तो एक दिन मर जाएगा, लेकिन जो ये आत्मा है ये तो सदा जीवित रहेगा, चिरस्थायी रहेगा। तो हमको बार बार जन्म लेने का भी ये ख़त्म हो जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगा। बहुत सारा धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता, जैसे मुस्लिम धर्म, जैसे ईसाई धर्म।
उसके लिए भी योगा प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि ये कोई बात ही नहीं करता ईश्वर की, ये कोई बात ही नहीं करता पुनर्जन्म और ये की, ये बस एक तरीका बताता है कि उस तरीके को अगर फॉलो कीजिएगा तो मन से, तन से और आत्मा से आप बिल्कुल परिशुद्ध अपने आप को अनुभूत कीजिएगा। तो यही सब कुछ बातें थी, आगे भी मिलते रहेंगे। हमारा फ़ोन नंबर इसी में है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्रोनिक डिजीज़ हो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपना भोजन बदलने को तैयार हो जाएं। अगर आपको बहुत दिन से गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, तो आप भोजन बदल के उसको ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ हो, ये ब्लड प्रेशर हो, आपको थायराइड हो, भोजन बदल के ठीक कर सकते और एक्सरसाइज के द्वारा ठीक कर सकते, योग करके ठीक कर सकते। लेकिन उसके लिए एक तरीका है, अगर वो तरीक़ों को फॉलो कीजिएगा तभी होगा, और अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। अगर आप स्वस्थ हैं कि नहीं स्वस्थ हैं, आपको लक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी से मत तौलिए। आप देखिए, जांच करा के सीबीसी जांच करा लीजिए, सीआरपी करा लीजिए। अगर आपका सीबीसी में न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन में अगर 6 से ज़्यादा है तो वो देख लीजिए आप गड़बड़ हैं। और अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लीजिए। अगर गड़बड़ है तो आपको कैलोरी जम के जलाना होगा, केवल दाल पी के रहना होगा, 2-2 3-3 घंटा रोज़ टहलना होगा, ताकि ज़्यादा जो एक्स्ट्रा घुसाएँ हैं वो सब हटा दें। और तब फिर उसी ढंग से समाधि ध्यान भी करना होगा, रोज़ का रोज़ ध्यान का आदत या भक्ति का आदत, या डूबना होगा। संगीत, आज विश्व संगीत दिवस भी है, 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है, तो संगीत में ही डूबिए। जब कर्ता खत्म हो जाता, जब कार्य खत्म हो जाता, तब जो बचता वही जो अंतर संबंध है कार्य और कर्ता में, वो जो संबंध है उस संबंध को ही जीवित रखिए। कर्ता को भी ख़त्म कर दीजिए और कर्म को भी ख़त्म कर दीजिए, तब जो बचेगा उसी को बस खाली पकड़ना है, और वही दृष्टा है। जब वो पकड़ लिए तो फिर समझिए सार पकड़ लिए, इस धरती का मर्म समझ में आ गया। तो यही सब कुछ बातें थी जो आपसे कहनी थी। कुछ भी दिक्कत हो ये हमको फ़ोन कर सकते, और जो भी कोई मन में प्रश्न है ज़रूर पूछिएगा। कुछ चीज़ आपसे भी सीखेंगे, कुछ पूछिएगा, अगर उसका उत्तर हमें भी पता ना होगा हम भी सर्च करेंगे, पता लगाएंगे, इसी ढंग से सीखेंगे। ज्ञान है, बांटेंगे। आपके अंदर जो परमात्मा हमारी बातों को ध्यान से सुना, उसको मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और योग जरूर करें। योग दिवस पर प्रण लें कि हम योगी बनेंगे, लेकिन केवल आसन वाला योगी नहीं बनेंगे। हमको यम नियम को भी पालन करना है और ज़रूर ज़्यादा नहीं खाना है। अगर हमारा पेट निकला हुआ है, अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है, तो उसको हम यथाशीघ्र कम करेंगे। कभी भी दूसरे को दोषी नहीं ठहराएंगे। गीता में कहा गया, इंसान को अगर कोई दुख है तो उसका कारण उसको बाहर में नहीं, खुद के अंदर तलाशना होगा। अगर वो खुद को नहीं सुधार सकता तो दुनिया का कोई दुख उसके शरीर, उसके जीवन से नहीं जा सकता। तो ये सब कुछ बातें थी। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये जागरूकता फैलाई जा सके। नमस्कार।